All the World is a Stage as an important text in a book which we will study in detail today. ये शेक्सपियर ने लिखा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी, कॉमेडी लिखी थी, एज यू लाइक इट, उसमें एक कैरेक्टर जैकस वो ये लाइंस रीड करता है, उसमें ये ज़िंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ फिलॉसफी बताता है हमें, ठीक है। हम भी इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ। इस पोएम ने हमारी ज़िंदगी को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि जब एक इंसान पैदा होता है और मरते दम तक 60-70 साल जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसके अंदर 7 मुख्तलिफ स्टेजेस से ये गुजरता है, ठीक है। तो उन 7 स्टेजेस के बारे में ये पोएम हमें डिटेल में बताता है, ठीक है। तो एक इंसान है, वो 7 स्टेजेस क्रॉस करके इस दुनिया से रुखसत कर जाता है, ठीक है। जहाँ से आता है वहाँ रुखसत कर जाता है 7 स्टेजेस को भोगते हुए। ये अलग बात है कि कुछ लोगों की डेथ प्रीमैच्योर होती है, जल्दी फोत हो जाते हैं। अभी हम भी ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप एनालाइज करें कि आपकी एज जो है वो किस स्टेज पर फॉल करती है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है कि विलियम शेक्सपियर ने इस पोइट्री के अंदर लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहली स्टेज जो जिंदगी में आती है वो इन्फेंसी की आती है, यानी कि एज इन्फेंट एक्ट करते हैं। फिर स्कूल बॉय, द लवर, द सोल्जर, द जस्टिस, द ओल्ड मैन एंड द सेकंड चाइल्डहुड। सेकंड चाइल्डहुड यानी डॉट एज हो जाती है, बहुत ही जब एक्सट्रीमली पुअर हो जाते हैं। देखिए ये शुरू करता है इन्फेंसी से। इन्फेंसी में पता है क्या होता है, जब आप पैदा होते हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? आप डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पर। आपके जिंदगी में एक ऐसा भी टाइम था जब आपकी खाना पीना उठना बैठना सारा कुछ किसी और बाजुओं पर डिपेंड करता था, यानी यूर पेरेंट्स, ठीक है। तो उस वक्त इस स्टेज में बंदे को आगे पीछे जिंदगी के बारे में सच झूठ किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सिर्फ उसकी एक लैंग्वेज होती है इन्फेंट की। कौन सी लैंग्वेज होती है? रोना। ही वीप्स व्हेन ही फील्स हंग्री, ही वीप्स व्हेन ही फील्स अनईजी, व्हेन ही और शी फील्स अनईजी, ही और शी वीप्स। रोता है ना, बातें मनवाने के लिए क्या करता है छोटा बच्चा, बेबी रोता है। तो ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्कूल बॉय। स्कूल बॉय यानी 8-10 साल का हो गया, इसको स्कूल भेजना हम शुरू करते हैं या स्कूल जाना शुरू करते हैं। शुरू में स्कूल की चूंकि एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है, एक आज़ाद जो बच्चा 8-10 साल आज़ादी से रहा है, घर में अपनी मर्जी से उठा है, वो अचानक किसी एक डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर में आ जाए तो वो अनईजी फील करता है। तभी ये स्कूल जाने में जब तक 8-10 बंदे इसको पकड़ के ना लेकर जाए या घर से मार खा के ना जाए वहाँ पर, वो तब तक वो उसको आराम नहीं आता, ठीक है। तो स्कूल एज में हम आ जाते हैं, स्कूल बॉय एज या स्कूल बॉय। आप गर्ल के लिए बस गर्ल लगा देंगे यहाँ पर। द लवर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको थोड़ी बात समझ आएगी, क्योंकि बंदे को समझ ही यही बात आती है। द लवर मतलब ही स्टार्ट्स फॉलिंग, ही और शी दोनों स्टार्ट्स फॉलिंग इन लव, ठीक है। जब वो प्यूबर्टी एज में आते हैं, जब वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि राइट एंड रॉन्ग की उनके पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, बिकॉज दे हैव अ नेचुरल, ये नेचुरल अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अपोजिट सेक्स के साथ, जो अपोजिट जेंडर के साथ एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है जिसमें वो फॉल करता है। तो उसका जो दिल है वो फर्नेस की तरह जलता रहता है, वो हर चीज को ग्रैब करने की कोशिश करता है, हर चीज को अपने घुटनों पर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, कभी किसी की जुदाई में रोया, कभी किसी की दूरी में रोया। शेक्सपियर कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि उसका दिल फर्नेस की तरह जलता रहता है इस एज। इसको मैं आपको टेक्स्ट एनालिसिस में बता रहा हूं, ठीक है। फिर सोल्जर बन जाता है, रेस्पॉन्सिबल मैन, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल मैन जब बनता है एज अ सोल्जर, यानी ये अपने एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है, ठीक है, जहां से अर्निंग भी करता है और अपना सर्किल ऑफ रिलेशनशिप भी बढ़ाता है, रेपुटेशन, नाम कमाना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट स्टेज इज द जस्टिस। ये वो जस्टिस की एज है जहां पर एक तो शादी हो जाती है और दूसरा बच्चे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अकाउंटेबल बंदा हो जाता है, जिम्मेदार बंदा हो जाता है, और आगे पीछे चीज़ों को सही तरीके से प्रोज एंड कॉन्स
देखकर, प्रोज एंड कॉन्स मीन्स नुकसान और फायदे दोनों देखकर वो डिसीजन लेता है, गाइड बन जाता है, दूसरों को सलाह मशवरा देता है, ठीक है। वो क्योंकि वो ही इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन, नाउ ही और शी इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन और वुमन, दैट्स व्हाई दे कीप गाइडिंग अदर्स, दूसरों को सलाह मशवरा देते हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। देन ओल्ड मैन, जब ये बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बिल्कुल से थोड़ा पहले बूढ़ा हो जाता है, तो ये जैसे हम यंग जो बंदे होते हैं वो टाइट जीन्स पैंट्स पहनते हैं, आपको पता होगा, और वो लूज पतलून पहनना शुरू करते हैं, ऐसा ही है, बड़े कपड़े पहनना शुरू करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते उनकी चाल भी आहिस्ते आहिस्ते से चलने से ही पता चल जाता है, नाउ ही इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, नाउ ही इज डिक्लाइनिंग। तो इस एज में भी बंदे की जो विजडम है वो बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है? अकल जो होती है उसकी स्ट्रांग होती है, और जो बात कहता है उसको हमें जो है फॉलो करनी चाहिए, बड़ों की बात कहते हैं माननी चाहिए, तो इस एज के बंदों की जो बात है उनको माननी चाहिए, वरना बंदा नुकसान ही उठाता है ऑब्वियसली। फिर जो लास्ट स्टेज है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सेकंड चाइल्डहुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फिर सारी वो जो उसकी बॉडीली विगर पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, वो फिर दूसरों पर डिपेंड करना शुरू करता है, कुछ लाठी पे चलना शुरू करते हैं, कुछ बूढ़े बिल्कुल जो बूढ़े होते हैं उनको अपने फैमिली मेंबर असिस्ट करते हैं अपने कामों में, ऐसा ही है। ये कहता है आखिर में सेंस टीथ, सेंस वॉइस, सेंस टेस्ट, उसकी जुबान की टेस्ट खत्म हो जाती है, उसके दांत खत्म हो जाते हैं, सेंस साइट, उसकी आंखों का नूर खत्म हो जाते हैं, एग्जैक्टली बाल भी खत्म हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही है, यह 16th सेंचुरी की जो फिलॉसफी है शेक्सपियर ने बताई थी, इट इज इंटैक्ट, इट इज एज इंटैक्ट टुडे एज इट वाज एट द टाइम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। अभी हम इसको क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली ये हमें बताता है कि लाइफ इज टेम्पररी। आज आप बच्चे हैं, कुछ दिन के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लाइफ इज टेम्पररी, हमें आखिर खत्म ही होना है। एंड ट्रांसेंसी कहते हैं ट्रांजिशन को, किसको कहते हैं? मुंतकली को, मतलब हम परमानेंटली टाइम के साथ किसी ना किसी शेप में मुंतकिल होते जा रहे हैं। जैसे बच्चा इन्फेंट बच्चा बनता है, बच्चा लवर बनता है, लवर सोल्जर बनता है, सोल्जर जस्टिस बनता है, ठीक है, और उसके बाद आखिर में जब वो बूढ़ा हो जाता है बिल्कुल, तो फिर वो मर जाता है। मतलब हमने ये साइकिल चल रही है, द साइकिल इज इन प्रोग्रेस एंड इट विल एंड इन फियास्को और डेथ, एंड ऑफ द स्टोरी। इज दैट क्लियर? और अभी आप बताएं आप किस स्टेज पे फॉल करते हैं? क्लोज इट।